हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं इस ब्लॉग में सीता माँ की साड़ी, जो कि 3 मीटर है। मैंने पहले 2 मीटर कटवा लिया था, फिर सोचा कि कम ना पड़ जाए, फिर इतनी दूर कौन आएगा। हम लोग गए थे भोपाल के ऐशबाग में, वहाँ अच्छा कपड़ा मिल जाता है कट पीस के लिए, लहंगे के लिए। तुमको जो कपड़े चाहिए बहुत रीज़नेबल रेट में अच्छे से अच्छा कपड़ा मिल जाता है। तो मैं 2 मीटर अलग हो गया था और 1 मीटर अलग था, तो फिर मैंने इन दोनों को जॉइंट किया और लड्डू की जो साइज़ का है उसके उसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया था। फिर अब मैं यहाँ से जॉइंट कर दूँगी। टेलरों के साथ यही है, अगर कपड़ा उल्टा कट जाए या कम पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो एडजस्ट करके और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। मुझे तो शायद 4 से 5 साल हो गए हैं, मैंने स्टिचिंग की नहीं थी। बट इतना है कि अगर वैसे तो अपना ही ड्रेस अपन को स्टिच करना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा वेस्ट भी जाएगा तो उससे क्या है कि कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बस यही था। तो फ्रेंड्स, मेरी बॉडी पर मत जाना, मैं काफ़ी मोटी हो रही हूँ और बैठी हूँ तो काफ़ी पेट निकल रहा है। तो जिससे दिक्कत है वो मेरे लिए दवाई मंगवा दे, मतलब पतले होने की। तो मैंने यहाँ पर साड़ी को जॉइंट कर लिया है, क्योंकि 2 मीटर अलग था और 1 मीटर अलग था, और लड्डू के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया था। अब मैं चारों तरफ मतलब मोड़ दूंगी तो है ना, वो जो छूछने निकलते हैं वो ना निकलें। मुझे तो इतना स्टिचिंग आती नहीं है, लेकिन जितनी भी आती है, तो ये देखिए, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है हर कोने से, तो वो अच्छा लगेगा। शादी के बाद ना मेरा एक ड्रीम था कि मेरी छोटी सी बेटी होगी तो मैं उसको हर फंक्शन के, हर त्यौहार जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ड्रेस वेयर करवाऊंगी। चाहे वो नवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो या हनुमान जयंती हो। मतलब कुछ मैं तो कर कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में हो नहीं पाता है। जैसे नवरात्रि में हम लोग अभी गांव चले गए थे, तो मैंने उसको ड्रेस तो मैंने उसकी स्टिच कर दी है, लहंगा नवरात्रि के लिए, बट वेयर नहीं करवा पाई थी। तो अब मैं यहाँ पर लड्डू का नाप ले रही हूँ कि जो रेडी टू वेयर साड़ी होती हैं, बस मुझे वही बनानी थी। तो मैंने उसकी प्लेट्स लड्डू के नाप के अकॉर्डिंग कर दी थी और उसको सिलाई कर दी है, क्योंकि बार बार प्लेट्स बच्चों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने नीचे की भी प्लेट्स कर दी है और ऊपर की भी प्लेट्स की सिलाई कर दी है, ना निकलने की भी झंझट नहीं है। और एक यहाँ पिन लगा दी है तो टाइट हो जाएगी। लड्डू बड़े इंटरेस्ट से अपना नाप दे रही थी, लेकिन उसके पापा ने उसे फ़ोन दे दिया ना, तो वो बस बोलती मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही हो, और ये क्यों कर रही हो, मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ। बट अभी तो मैं साड़ी ही स्टिच कर रही हूँ और रात की 12 बज चुका है। मुझे अभी उसकी चोली भी बनानी है, तो उसे जब तक मैं जगा कर ही रखूँगी जब तक मेरी ड्रेस कंप्लीट ना हो जाती। जैसे कि आप देख रहे हैं, साड़ी मुझे तो लड्डू के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी से प्रैक्टिस होने लगी है सीता माँ की। सो वैसे उसे पता है कि सीता माँ बनना है, तो वो जब से ही मुझसे मुझे आशीर्वाद दे रही है और मुझे मुझे बोलती है कि मुझे लड्डू मत बोलो, मुझे सीता माँ बोलो बस। तो आप लोग बताना कि लड्डू कैसी लग रही है, और जो मैंने साड़ी बनाई है वो कैसी है, और जिस तरीके से मैंने बनाई है तो आप भी उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बना रही लड्डू की चोली, जो कि ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ तो खैर बनेगा नहीं, बट मैंने यूट्यूब से ही देख के उसकी कटिंग की है। मुझे तो इतना आ नहीं रहा था समझ में कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने एक वीडियो देखी, तो मैंने उसी की साइज़ का 3 4 एज की साइज़ का बनाया है चोली। और पहले अस्तर लिया था, उसके बाद ये कपड़ा रखा था ताकि अच्छे से, और ये थोड़ा सा इजी पड़ता है अस्तर वाला। तो मैंने लड्डू को फिर से बुलाया है। तो रात के 2 बज चुका था। लड्डू का चोली भी हो गई थी कंप्लीट और साड़ी भी, बट अभी इतने अच्छे से रेडी नहीं हुई है तो अच्छी नहीं लग रही है, बट बहुत सुंदर लगी थी जब उसने वेयर किया था कंप्लीट विथ मेकअप। तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैं उसे बार बार बुला रही थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी कि यार मेरा एक ड्रेस कंप्लीट होने वाला है। साड़ी लड्डू की फेवरेट है, मेरा दुपट्टा ले लेके वो साड़ी पहनती है। सीता माँ बनोगी ना कल? आपके राम जी कहाँ हैं? बाहर तो मेरे राम जी हैं, आपके थोड़ी है। क्यों? लव यू यार, कल सीता माँ बनेगा।
मेरा बच्चा। मम्मा कितनी मेहनत करती, देखो 2 बजे रात के तुम्हारे लिए ब्लाउज सिला, साड़ी बनाई है ना। तो आई लव यू नहीं बोल सकती? आई लव यू टू। राम आएंगे बेटा, स्कूल में मिल जाएंगे। ऐसे